इस लड़की के साथ 100 लड़के 500 से ज्यादा बार अलग अलग तरीकों से रेप करते हैं। उसके बाद इस लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोखंड की सरिया, प्लास्टिक के बोतल और गर्म बल्ब डाल देते थे। अगर आप लोगों के दिल कमजोर है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन अपना दिल पत्थर का बना लो। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खाने के लिए खाना नहीं बल्कि कॉकरोच देते थे, पीने के लिए पानी नहीं बल्कि यूरिन यानी इसका ही सुसु इसको ही पिलाते थे, और बहुत ज्यादा दारू भी पिलाते थे। सिगरेट पी के इस लड़की के शरीर पे रगड़ के बुझाते थे, मोमबत्ती जला के इस लड़की के शरीर पे टपकाते थे। उसके बाद इस लड़की को बालकनी में सोने के लिए रख देते और बिना कपड़ा के इस लड़की को रखते थे, उल्टा लटका के पंचिंग बैग की तरह मारते थे। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, आखिर क्यों इस लड़की के साथ ऐसा हैवानियत क्यों किया गया? मैं और आप लोग जितना गंदा सोच नहीं सकते हैं उतना गंदा इस लड़की के साथ हुआ। तो फिर आप लोग बोलोगे क्यों इस लड़की के गलती किया था? इस लड़की के मुंह से मात्र 2 शब्द निकला था, उसके चलते इस लड़की को इतना सजा झेलना पड़ा। ये घटना जापान का है और इस लड़की के नाम है जंकू फारुका। ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है और पढ़ाई में भी अच्छी है। इस लड़की को मेहनत करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये लड़की मेहनती भी है। जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी उस स्कूल के बहुत सारे लड़के इसको प्रपोज किए हैं, लेकिन ये लड़की सब किसी को माना कर देती थी क्योंकि इसको अपना कैरियर पे ध्यान था। इसका नाम है मियानो फिरोसी, जंकू के क्लासमेट था। 16-17 साल का लड़का, पढ़ाई लिखाई खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन 16-17 साल के उम्र में ये क्राइम करना, रेप करना स्टार्ट कर दिया था। और पुलिस इसको इसलिए छोड़ देती थी क्योंकि ये नाबालिग था। ये कोगा गैंग का ये मेंबर भी था। मियानो जंकू को प्रपोज करता है और बोलता है कि एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जंकू बोलती है कि नहीं। उसके बाद जंकू को ये डिमांड पे ले लेता है। 25 नवंबर को जंकू प्राइवेट कंपनी से काम करके घर जा रही थी। शाम हो गया था, तभी एक बाइक वाला जंकू को पीछे से टक्कर मारता है और जंकू के साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। तभी मियानो फिरोसी हीरो की तरह एंट्री करता है और जंकू को बचा लेता है। जंकू को बोलता है कि चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जंकू को अपने बात में बहला फुसला कर दूसरे रास्ते से जाने का बोलता है और जंकू भी मान जाती है क्योंकि ये दोनों क्लासमेट थे। दूसरे रास्ते से सुनसान रास्ता में ले जाता है, गोदाम जैसा एक रूम है, उसी रूम में ले जाता है और जंकू को बोलता है कि जो तुम्हारे को बाइक से टक्कर मारा वो दूसरा कोई नहीं बल्कि मेरा ही दोस्त था। हम दोनों का प्लान पहले से ही बना हुआ था। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश किया तो मैं तुमको और तुम्हारे घर वाले को जान से मरवा दूंगा क्योंकि मैं ये कुगा गैंग का मेंबर हूँ। उसके बाद जंकू के साथ वहाँ पे संबंध बनाता है, यानी जंकू के वहाँ पे रेप करता है। उसके बाद जंकू को होटल में ले जाता है और होटल में ले जाने के बाद जंकू के साथ फिर से संबंध बनाता है। जब इसका मन भर जाता है तो अपने दोस्त को कॉल करता है और इसका दोस्त आते हैं। चारों मिल के होटल में जंकू के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद जंकू को नोबुहारा के घर लाते हैं और नोबुहारा के घर वाले को ये बोलते हैं कि ये नोबुहारा के गर्लफ्रेंड है, यहीं पे रहेगी। जंकू के घर वाले परेशान हो जाते हैं। 25 से 26 हो जाता है, 26 से 27 हो जाता है, लेकिन जंकू घर नहीं आती है। 27 तारीख को जंकू के घर वाले जाके पुलिस स्टेशन FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद ये बात मियानो फिरोसी को पता चल जाता है कि जंकू के घर वाले जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाए हैं।
उसके बाद मियानू जंकू के पास आता है और जंकू से बोलता है कि तू अपने घर वाले के फोन कर और बोल कि मैं अपने सहेली के घर आई हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, केस वापस ले लो। अगर तूने ज्यादा होशियारी किया तो तेरे को और तेरे घर वाले को जान से मैं मरवा दूंगा। उसके बाद जंकू अपने घर पे फोन करती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं अपने सहेली के घर पे हूँ, आ जाऊंगी बहुत ही जल्द। जंकू के घर वाले केस वापस ले लेते हैं। उसके बाद जंकू के साथ 44 दिन तक जो हुआ ना, सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले। जंकू के साथ 100 लड़के 500 से ज्यादा बार अलग अलग तरीकों से संबंध बनाया लो, यानी रेप किया लो। ये कुगा गैंग के मेंबर था लो, आता था रो और जंकू के साथ संबंध बना के जाता था रो। लेकिन ये चारों मिलके जंकू का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था लोग। जंकू के प्राइवेट पार्ट में लोखंड की सरिया, प्लास्टिक के बोतल और गरम बल्ब डाल देता था लोग। जंकू को बहुत ही ज्यादा दारू पिलाता था लोग, खाने के लिए खाना नहीं बल्कि कॉकरोच देता था लोग, पीने के लिए पानी नहीं बल्कि जंकू का ही यूरिन यानी सुसु जंकू को ही पिलाता था लोग। सिगरेट पी के जंकू के शरीर पे रगड़ के बुझाता था लोग और जंकू को उल्टा लटका के पंचिंग बैग की तरह मारता था लोग और जंकू को बिना कपड़ों के रखता था लोग और बिना कपड़ों के बालकनी में इतना ठंडी में सुलाता था लोग। नवंबर का महीना था और नवंबर में आप लोगों को मालूम होगा कि कितना ठंडी पड़ता है। जंकू को इतना ज्यादा मारता था लोग, हद से ज्यादा मारता था लोग। प्राइवेट पार्ट पे इतना ज्यादा मतलब जख्म दे दिया था लोग कि उसका सुसु कहीं पे भी हो जा रहा था। जंकू के शरीर पे मोमबत्ती जला के टपकाता था लोग, जंकू के पैर जला दिया था लोग। मैं और आप लोग जितना गंदा काम सोच नहीं सकते हैं उतना गंदा काम ये चारों मिल के जंकू के साथ करते हैं। जंकू के शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं था कि वहां पे घाव ना हो। जंकू के शरीर से बदबू भी आने लगा था क्योंकि इतना मारा था लोग कि जंकू के शरीर में चारों तरफ घाव हो गया था। जंकू के पास कोई नहीं आता था। जंकू ये बोलने लगी थी कि तुम लोग मेरे को जान से मार दो लेकिन मेरे को इतना तड़पाओ मत। मियानू फिरोसी एक गेम में हार गया था, फिर से जंकू के पास आता है और वैसा ही हैवानियत करना स्टार्ट कर देता है। जंकू को बहुत मारता है लेकिन जंकू के शरीर में अब उतना जान नहीं बच गया था कि जंकू ये सब झेल पाए। उस दिन जंकू अपना सांस तोड़ देती है और जंकू का मौत हो जाता है। उसके बाद ये जंकू को एक ड्रम में रखता है और जंकू को रखने के बाद सीमेंट और छड़िया का मसाला बना के उस ड्रम में पैक कर देता है और भर देता है और जंगल में ले जाके जंकू को बिक देता है। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, पुलिस इन लोगों को कैसे पकड़ा? दूसरा लड़की के रेप किया था लोग, इसीलिए पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले गए थे और अलग अलग कमरा में रख के इन लोगों से पूछताछ कर रहे थे। तो पुलिस वाले मियानू को बोलते हैं कि तू सच सच बता, उस लड़की को कहाँ रखा है, उस लड़की को मार दिया है या फिर जिंदा है? तो मियानू को ये लगता है कि उसने सब कुछ सच सच बतला दिया है, इसीलिए मियानू भी सच सच बतला देता है। लेकिन पुलिस वाले दूसरा लड़की के बारे में पूछ रहे थे और ये जंकू के बारे में सब कुछ बतला देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले इन लोगों को लेके आते हैं कि कहाँ पे ये जंकू को मार के फेंके थे, वहां पे आते हैं तो इस तरह से जंकू के पता चलता है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इस लड़की के साथ इतना बड़ा हैवानियत किया लो 44 दिन तक, तो इन लोगों को बहुत ही बड़ा बड़ा सजा मिला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मियानू को 20 साल का जेल हुआ था और किसी को 10 साल, किसी के 7 साल, किसी के 6 साल, और ये लोग अपना सजा कंप्लीट करके वापस भी आ गया है लोग। लेकिन ये अभी मालूम नहीं है मेरे को कि ये जिंदा है लोग कि मर गया लोग। जापान में अपना नाम चेंज करके ये रहता था लोग।
जेल से वापस आने के बाद फिर से एक लड़की के साथ रेप किया था। आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। उससे पहले मैं भी अपना ओपिनियन देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न ये है कि कोई भी आदमी गलत काम करता है, वो नाबालिग हो या फिर कुछ भी हो, उसको पूरा सजा मिलना चाहिए, क्योंकि नाबालिग समझ के मियानो फिरोजी को छोड़ दिया जाता था और वो उससे भी बड़ा कांड किया। अगर हम छोड़ देंगे ना तो वो दूसरा बार ये सोचेगा कि मैं तो नाबालिग हूं, मेरे को छोड़ देगा, लो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। दूसरा प्रश्न ये है, लड़कियों तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रात को कहीं मत आया जाया करो, दिन हो या रात हो। कोई भी आदमी तुम्हारा किसी भी प्रकार का मदद कर रहा है तो उससे मदद मत लिया करो। और कोई भी आदमी तुम्हारे को ये बोल रहा है कि चलो मैं तुम्हारे को तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, तो उसके साथ विश्वास करके मत जाया करो, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज्यादा हरामी हो चुकी है। तीसरा प्रश्न ये है, अगर तुम कहीं जा रहे हो तो अपने मम्मी पापा के बता के जरूर जाओ, नहीं तो अगर तुम लोग जाओगे, रात हो गया और तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, तो रात के समय तुम्हारे मम्मी पापा तुमको ढूंढने जाएंगे ना, तो उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए आप लोग अपना अपना ध्यान रखो ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये नहीं था कि आप लोगों के दिल पे ठेस पहुंचे। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये था कि आप लोग जागरूक हो जाओ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना लो, और क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लो और वीडियो को लाइक जरूर करना लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अपना ध्यान रखो, अपना अपना फैमिली के ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय। एक सेकेंड, इधर या फिर इधर एक वीडियो आ रहा होगा, ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।